राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि जेठ मास की अपरा एकादशी 2025 व्रत का पारण क्या होगा। अपरा एकादशी व्रत को खोलने का सही समय और सही तरीका। अपरा एकादशी व्रत को खोलने की पूरी पूजा विधि। इस एकादशी व्रत को खोलते समय हमें क्या गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, यह सब आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अपरा एकादशी व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी को अचला एकादशी और अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को प्रेत योनि दिलाने वाले ब्रह्मवत और अन्य तरह के बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है और भक्तों की सभी छोटी बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस एकादशी का व्रत पूरा करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में धन समृद्धि की वृद्धि होती है और इस जन्म के खत्म होने के बाद ऐसा जीव वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत खोलने के लिए एकादशी की तिथि का समाप्त होना आवश्यक होता है। इस बार अपरा एकादशी का समाप्त होने की तिथि है 23 मई 2025 शुक्रवार को रात 10:29 तक। केवल एकादशी की तिथि खत्म होने पर ही एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि नियम के अनुसार एकादशी के बाद शुरू होने वाले हरिवासर के समय में भी एकादशी का व्रत बिल्कुल खोलना निषेध होता है। इस बार अपरा एकादशी के बाद शुरू होने वाला यह हरिवासर का समय समाप्त होगा 23 मई 2025 शुक्रवार को रात 2:30 पर। यानी इस समय तक भी आपको अपरा एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि शुरू होने के बाद ही एकादशी व्रत खोला जाता है। इस बार अपरा एकादशी के बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 मई शुक्रवार को रात 10:30 से। यह द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 मई शनिवार को शाम 7:20 तक। आइए अब जानते हैं 24 मई को द्वादशी के पड़ने पर सभी शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में, ताकि आप गलत मुहूर्त में अपना अपरा एकादशी का व्रत ना खोलें। 24 मई शनिवार को द्वादशी पर सुबह सूर्योदय से 5:28 तक, सूर्यास्त शाम 7:01 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का सुबह 4:10 से 4:57 तक रहेगा। इस दिन द्वादशी के प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त 4:24 से सुबह 5:26 तक रहेगा। इस दिन आयुष्मान योग भी बन रहा है, जो दोपहर 3:01 तक रहेगा और इसके बाद सौभाग्य योग शुरू होगा। और द्वादशी पर गोधूली शाम का मुहूर्त रहेगा 7:09 से 7:30 तक। अब जानते हैं 24 मई को द्वादशी पड़ने वाली है अशुभ समय राहु काल के बारे में, क्योंकि राहु काल के समय में भी अपरा एकादशी व्रत नहीं खोलना चाहिए। आपका अपरा एकादशी व्रत करना असफल माना जाता है, क्योंकि 24 मई दिन शनिवार को द्वादशी के दिन राहु काल सुबह 9 से सुबह 10:30 तक रहने वाला है। इस राहु काल के समय में भी अपरा एकादशी का व्रत ना खोलें, द्वादशी की पूजा करें। अब आइए जानते हैं 24 मई को द्वादशी पर अपरा एकादशी व्रत खोलने का सबसे शुभ समय क्या रहेगा। अपरा एकादशी व्रत खोलने का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा 24 मई दिन शनिवार को सुबह 5:26 तक 8:11 तक का रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आप अपना अपरा एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। अपरा एकादशी व्रत करने का संपूर्ण फल भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से प्राप्त होगा। अब आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत को द्वादशी के दिन खोलने की, यानी अपरा एकादशी व्रत का पारण करने की संपूर्ण पूजा विधि। एकादशी व्रत का पारण करने से पहले यह ध्यान रखिए कि मुहूर्त के हिसाब से द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी हो। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करें। इस बात का ख्याल रखें कि द्वादशी तिथि के अंदर ही पारणा ना करना पाप करने के समान होता है। इसलिए द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही एकादशी व्रत का पार ना करें, तभी आपको एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होगा, अन्यथा आपको एकादशी का व्रत मान्य नहीं होगा। एकादशी व्रत का पारण समय सुबह यानी प्रातः काल का ही होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न यानी शाम के दौरान व्रत को तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई प्रातः काल में पारण नहीं कर पाया तो फिर उस स्थान पर मध्याह्न यानी शाम के बाद ही एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करके तुलसी देवी
को जल अर्पित करें, क्योंकि गर्मी के समय में पूरे दिन बिना जल के रहने से तुलसी देवी सूख सकती है। एकादशी की 2 तिथियों पर तुलसी देवी को जल नहीं दिया जाता, इसलिए द्वादशी की तिथि पर सबसे पहले तुलसी जी को जल देना चाहिए। आपकी इच्छा है, कोई कहता है कि हमें तुलसी जल द्वादशी को नहीं देना चाहिए, कोई कहता है देना चाहिए। बाकी मेरा मानना है कि हमें द्वादशी तिथि को तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। तुलसी महारानी की सिर्फ दूर से ही हम पूजा कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ करते हो आप वैसा देख लीजिएगा। तुलसी महारानी को फूल चढ़ाएं, उनकी आरती करें। आरती करते समय उनके 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी देवी की रोज परिक्रमा करने वाले मनुष्य को कभी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। और अब विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी देवी के कुछ पत्ते ले और अब भगवान विष्णु को स्नान करवा के उनके पीले वस्त्रों से श्रृंगार करें, उनको पीले फूल और तुलसी पत्ते चढ़ाएं, फिर भगवान विष्णु की आरती करें। आरती के बाद जाने अनजाने में एकादशी व्रत के दौरान आपसे जो छोटी बड़ी कोई भी गलती हो गई हो, करुणामयी भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे। भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए आपको कहना है, हे भगवान विष्णु, मैंने कल आपका एकादशी का व्रत रखा था, इस दौरान जो मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, कोई पाप हुआ हो, किसी को कटु वचन कहे हो, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। भगवान, मैंने पूरी श्रद्धा और भाव से आपका व्रत रखा है, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। इस तरह पूजा खत्म होने के बाद आपको 7 बार बोलना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु से यह एकादशी का व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करिए। अब आइए जानते हैं क्या खाकर आपको एकादशी व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी को घर पर सात्विक तरीके से बनाए गए पकवानों का ही भोग लगाएं। यह पकवान मीठे या नमकीन दोनों हो सकते हैं। यदि आप द्वादशी के दिन मीठे चावलों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगा सके तो यह और भी अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले या मीठे चावल खाना बेहद शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत में चावल खाने पर रोक होती है, इसलिए द्वादशी व्रत को खोलते समय चावल खाकर ही व्रत का नियम खोला जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर छोड़ने के बाद वह मनुष्य रेंगने वाले जीव के रूप में जन्म लेता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर एकादशी व्रत को खोलने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। आपको एकादशी व्रत का पालन करने के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना चाहिए। यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है, इसमें शुद्धता भी होती है। आंवले के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, इस कारण आंवले का भी एकादशी के दिन पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इसलिए एकादशी व्रत का पालन करने के दौरान आप आंवला भी खा सकते हैं। आंवला खाकर एकादशी व्रत खोलना बेहद शुभ माना जाता है। इससे आपको अखंड सौभाग्य, निरोग्य, स्वस्थ काया और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप द्वादशी के दिन एकादशी व्रत खोलने के लिए जो भी सात्विक भोजन बनाए उसी भोग और भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाई गई तुलसी की पत्ती को पानी के साथ लेकर ही अपना व्रत खोले। पर ध्यान रहे, एकादशी व्रत का पारण किसी मीठी चीज से ही किया जा सकता है। व्रत पारण के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु की भोग में मिठाई और मौसमी फल भी दे सकते हैं। पारण के भोजन में सेम की सब्जी खाने का विशेष महत्व है। विशेष तौर पर एकादशी के व्रत में सेम को कफ और पित्त का नाशक माना गया है। ऐसे में एकादशी व्रत का पारण करते समय सेम को एक अच्छे भोज्य पदार्थ के रूप में देखा गया है। माना जाता है कि पारण के दौरान आप सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ या चीज़ें भी खा सकते हैं। व्रत के दौरान खाई जा सकती हैं और भी जानकारी है। आपको व्रत पालन करने से पहले आप किसी ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण के लिए जो आपने भोजन बनाया है वह भोजन आप ब्राह्मण को घर बुलाकर खिला सकते हैं और बाद में दक्षिणा दे सकते हैं। अगर आप पंडित जी को घर नहीं बुलाने की सुविधा है तो आप मंदिर में भी यह दान कर सकते हैं। अगर आप खाना बनाने में असमर्थ हैं तो सूखा सीधा जिसे बोलते हैं वो भी आप पंडित जी को दे सकते हैं। इस तरह हम अपने एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए, जिससे हमें सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। ने भगवान के समक्ष बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान को अर्पित कर दीजिए और प्रार्थना करिए, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आज सर्व पापों का नाश करने वाली पुण्य में पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त है। इसमें मैं पारण करूंगी। प्रसन्नता पूर्वक आप इसका स्वीकार कीजिए और मुझे आपकी शुद्ध भक्ति और सेवा प्रदान कीजिए। फिर भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को जो भोग अर्पित किया था उसी प्रसाद को लेकर अपना पारण
करिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी फल भगवान के चरणों में अर्पित करिए। अब देखिए, आदर्श स्थिति तो यही होती है कि आप जगन्नाथ जी के पुरी में मिलने वाले सूखे चावल लेकर उसी के व्रत का पारण करिए। लेकिन अगर वह चावल आपके पास नहीं है तो आप भगवान को अर्पित कोई भी अनयुक्त प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जिन्होंने निर्जला व्रत रखा है वो जल के साथ पारण करें। जिन्होंने जल के साथ व्रत रखा है वे फल या दूध के साथ पारण करें। लेकिन जिन्होंने एक समय में फल, दूध या एकादशी प्रसाद लिया हो उन्हें अनयुक्त प्रसाद के साथ ही पारण करना चाहिए। तो इस प्रकार आप संपूर्ण विधि विधान से पूर्ण मनोभाव और श्रद्धा से एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस पारण वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्होंने आज एकादशी व्रत रखा है या जिसे पारण के विषय में जानकारी। द्वादशी तिथि को पारण करने से पहले हमें एक तुलसी जी की कथा भी सुननी चाहिए। एक बार एक छोटी सी लड़की थी, वह थोड़ी बड़ी हो गई, उसे समझ आने लगी और वह तब से वह तुलसी माता जी की पूजा किया करने थी। हर समय का नियम था, तुलसी माता को पूजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसे लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन से कितना प्यार है और वह बिना तुलसी के कुछ भी खाती पीती नहीं है। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा करती, तुलसी जी की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसके 2 जेठानियाँ भी थी, दोनों उसे इस तरह की पूजा करते देखकर खूब हंसी मजाक उड़ाती थी। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए अवसर में दोनों तुलसी जी का गमला इधर उधर छुपा दिया करती थी। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड कर गमला लाती, अच्छे से साफ करती, पूजा करती, उसके बाद ही कुछ खाती पीती थी। उस दिन एक दिन लड़की की जेठानियां उसे सताने लगी और गमला छुपा दिया। किसी तरह से ढूंढ ढांडने पर भी तुलसी का गमला लाती और पूजा करती। एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि तुलसी का वह गमला दूर फेंक आई। लड़की ने घर के आसपास उस गमले को खूब ढूंढा, लेकिन गमला वहां होता तो मिलता ना, गमला ही नहीं मिला। ढूंढ ढांड कर वह लड़की बहुत परेशान हो गई, इतना दुखी हो गई। जब उसने तुलसी जी की पूजा नहीं की तो उसने खाना पीना भी नहीं किया, क्योंकि उसका हर रोज का नियम था कि जब वह पूजा करती उसके बाद ही कुछ खाती पीती थी। अब जब नियम टूटा तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई। उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने क्या देखा कि उसके चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो वह देखकर लड़की बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई भी चुरा नहीं सकेगा, क्योंकि तुलसी माता का गमला छुपा ही नहीं सकेंगे। पूजा करने के लिए मुझे अब कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, अब तो मेरी तुलसी माता को कोई भी फेंक नहीं सकेगा। यह सोचकर बहुत खुश हो गई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया, तुलसी माता की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें तो जानबूझकर तुलसी का गमला बहुत ही दूर फेंक दिया था। उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा ही नहीं की, वो बिना पूजा खाए खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जेठानियां देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी कि तुम्हारा नियम धर्म पूरा कर लिया तुमने तुलसी की पूजा। तो देवरानी धीरे से बोली कि हाँ मैंने पूजा कर ली। जेठानियां कहने लगी, कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जेठानियां हंसने लगी तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। अंदर जाकर जेठानियों ने देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानियों तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है, हमें क्षमा कर दो। वह भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया। तब से देवरानी और जेठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी। उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए, उनके सभी रोग दोष दूर हो गए। तुलसी माता जैसी निर्मल बुद्धि आपने जेठानी को दी, वैसे सबके घर में सुख समृद्धि के भंडारे भरे। वैसे ही इस कथा के कहने सुनने हुंकारा भरने वाले भक्तों के घर में करना, सबको सुख और शांति समृद्धि देना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।